नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सभी को सावन सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं आज आपके लिए कुछ ऐसी जानकारी लेकर आई हूँ। सावन के महीने में अगर आपको ये कीड़ा दिख जाता है तो उसके कुछ शुभ और अशुभ संकेत या फिर कुछ हमें उसका फल भी मिलता है। तो आइए हम जानते हैं वो कौन सा कीड़ा है। तो हिंदू धर्म में कई ऐसे पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े हैं जिनका घर में प्रवेश जीवन में कुछ शुभ अशुभ फल देता है। ऐसा कहा जाता है कि इन्हें देखने का मतलब आपके जीवन में आने वाले कुछ बदलाव हो सकते हैं। कई ऐसे जीव हैं जो आपके लिए भविष्य में होने वाले किसी अच्छी घटना का संकेत देते हैं और कुछ को देखना मतलब जीवन में समस्याओं का सामना करना होता है। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं कनखजूरा। जी हाँ, ये है कनखजूरा। अगर आपके घर में भी कहीं अचानक से यह कीड़ा दिखाई दे तो हो सकता है वही सावन के महीने में भी इस कीड़े को देखना जीवन में कुछ बदलावों के संकेत देता है। यदि सावन के महीने में आपके घर में भी ये आ जाए तो समझे कि ज्योतिष के भी कुछ संकेत भी हो सकते हैं और इसे कनखजूरा देखने के कुछ शुभ अशुभ फलों के बारे में आज हम जानेंगे। हिंदू संस्कृति और ज्योतिष की माने तो यदि सावन के महीने में आपको घर में कनखजूरा देख जाए तो आपके लिए शुभ संकेत देता है। सावन के महीने में बारिश होती है और इस समय यदि यह कीड़ा घर पर आ जाए तो अच्छा शगुन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह क्षितिज पर समृद्धि और धन का प्रतीक है। कनखजूरा को सुरक्षा और सौभाग्य के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है और घर में इसकी उपस्थिति को आप देवताओं के आशीर्वाद के रूप में भी हम इसको देखा जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि सावन में कनखजूरा देखना शुभ क्यों होता है। तो सावन के दौरान कनखजूरा देखना शुभ इसलिए माना जाता है। यदि हम धार्मिक कारणों की बात करें तो सावन का महीना आध्यात्मिक आत्मनिरीक्षण और विकास का समय माना जाता है और कनखजूरा अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ कीड़ा माना जाता है जिसे एक शक्तिशाली और शुभ शक्ति का भी प्रतीक माना जाता है। अगर घर में इसका दिखना एक ऐसे संकेत के रूप में देखा जाता है आपका घर नुकसान से सुरक्षित है और इसके सदस्यों को भविष्य के लिए सौभाग्य का आशीर्वाद मिल सकता है। यदि आपको घर में जीवित कनखजूरा मिल जाता है तो इसका भी बहुत शुभ माना जाता है। तो ज्योतिष के अनुसार यदि आपको घर में कनखजूरा दिखे जीवित तो वह गतिशील का होना चाहिए। सावन के दौरान कनखजूरा घर में ही दिखना चाहिए, बाहर नहीं। यदि किसी जंगल या अन्य स्थान पर दिखे तो यह सामान्य घटना है और उसका महत्व आपके व्यक्तित्व जीवन के लिए नहीं है। अगर आपको सावन के दौरान कनखजूरा दिख जाए तो इस बात को आप समझें कि आपके साथ अवश्य कुछ शुभ होने वाला है। तो यह आपकी नौकरी से जुड़ा हो सकता है, किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है या घर में किसी नन्हे मेहमान के आने का संकेत हो सकता है। ऐसा कनखजूरा हो सकता है अशुभ। तो जानिए कौन सा। यदि आपको सावन में घर में मरा हुआ कनखजूरा दिख जाए तो भविष्य के लिए किसी समस्या का संकेत हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन के दौरान घर में मरा हुआ कनखजूरा देखना निकट भविष्य में बाधाओं और चुनौतियों का संदेश मतलब संकेत देता है। कनखजूरा को सुरक्षा और सौभाग्य के प्रतीक रूप में देखा जाता है, इसलिए इसकी मृत्यु को एक संकेत के रूप में देखा जाता है। अगर आप घर संरक्षण में नहीं है या भविष्य में परिवार में किसी सदस्य की बीमारी का संकेत भी देता है। ऐसा कनखजूरा हो सकता है अशुभ। तो ऐसा कनखजूरा जो मरा हुआ वो अशुभ होता है। अगर यदि हम ज्योतिष से हटाकर विज्ञान की बात करें तो सावन के महीने में घर में कनखजूरा देखना कोई वैज्ञानिक महत्व नहीं है। हालांकि मान्यता यह है कि कनखजूरा अग्नि तत्व से जुड़े हैं जिसे परिवर्तन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। घर पर कनखजूरा देखने का महत्व आपकी सोच पर निर्भर करता है। यदि आप ज्योतिष की माने तो ये एक शुभ संकेत है, हालांकि विज्ञान में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सावन में कनखजूरा का देखना हमें हमारे जीवन में सकारात्मक का संदेश देता है। तो इसलिए अगर आपके घर में कनखजूरा मरा हुआ मिलता है तो वो अशुभ होता है और अगर वो जीवित और वो मतलब चलता हुआ रहे तो वो शुभ माना जाता है। तो इसलिए अगर आपके घर में अगर ये दिख जाए तो आप घबराएं नहीं, इसका शुभ और अशुभ मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए मैं आपसे फिर से मिलती हूँ, विदा लेती हूँ आपसे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। ओके दोस्तों, नमस्कार।